संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। पर ये वो पवित्र भूमि है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य की, जहां मेरे भगवान शंकर कंकर शंकर के रूप में विराजते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर यजमान पद ग्रहण करे हैं यजमान बंधु श्री कैलाश भाई छोटा भाई पटेल जी अमेरिका, जिन्होंने इस पवित्र कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजा करें सबका स्वागत। बेटे स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सागर से हमारे बीच में विराजमान है यजमान परिवार। श्री शिवाय। फिर स्वर्गीय कमला देवी दरबारसा, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले प्रशिव रोशन जी की द्वारा छिपानेर इंदौर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। जय श्री बहन जयंतीलाल बेपरिया राजकोट गुजरात से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी जी की स्मृति में लोकेश त्यागी, मंजू त्यागी दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। साधु राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। साधु स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी सुपुत्री देवी जी, सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा माहेश्वरी जी इंदौर से शिव महापुराण के यजमान बने हैं। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव दूलिया से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। संजय माणिकचंद जी गवते, बाल प्रसाद जी ओझा सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सत्यनारायण राय दयाल कल्ला मालपानी जी संभाजी नगर से शिव पुराण कथा के यजमान बने हैं। संभाजी नगर से चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, रामदेवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल मुंबई से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। उषा जी, सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार द्विवेदी हमीरपुर से शिव पुराण कथा के यजमान बने हैं। नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से शिव पुराण के यजमान बने हैं। बलदेव सिंह ठाकुर, रामावतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से शिव पुराण के यजमान बने हैं। ये नीलेश शिल्पा कोठारी जो मुंबई से हैं, ये पहले भी शिव महापुराण कथा के यजमान बन चुके हैं बाबा की कृपा से। और प्रभांशु कटियार, रक्षा जी कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर से शिव पुराण कथा के यजमान बने। एक बार जोरदार ताली सभी यजमान परिवार के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का जो आप और हमको श्रवण करने को आनंद से बाबा ने दी है, इन सभी यजमानों पर बाबा की बड़ी कृपा। ये करुणा है मेरे देवाधिदेव महादेव की। सभी जगह के यजमान बनना सरल हो जाता है, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा के यजमान बनना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुबेर भंडारी, हमने पहले भी कहा यहाँ जो यजमान बनना थोड़ा कठिन है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव जिस पर कृपा करना चाहता है उसी को यहाँ यजमान बना पाता है। ये शिव कृपा, ये उदार, थोड़ा परिश्रम। तुम्हारे जीवन में जो आगे दुख कहीं लिखा होगा
तो उसको काटने के लिए मेरा भोलेनाथ यहाँ तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर देता है कि कभी रुकने में थोड़ा कष्ट मिलेगा, कभी भोजन प्रसाद में थोड़ा कष्ट मिलेगा, कोई तकलीफें, छोटी छोटी तकलीफें आपको आ सकती। आप यजमान बने हैं, मना नहीं, पर मेरा भोले बाबा अगर थोड़ी थोड़ी तकलीफें अगर दे रहा है तो उसको सहन करना। उसका कारण यह है कि हमारे आने वाले समय में अगर कोई दुख तकलीफ होगी तो बाबा यहीं से उसको काट कर फिर तुमको अपने घर की ओर भेजे। भाग्यशाली हैं आप, किस्मत वाले हैं जो देवाधिदेव महादेव ने आपको चुना है। और जितने यहाँ पर श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कर जाना, कंकर शंकर को स्मरण कर कर बोल कर जाना, बाबा हमारे भी भंडारे से भरना कि अगले वर्ष 2025 में इस कुबरेश्वर धाम के यजमान हम बने, ऐसी कृपा कर। ये 2024 का जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है एक जीवन का आनंद है। आज बहुत लाखों में संख्या में भक्त लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरी रोडों पर लोग भरे हैं, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, मंदिर प्रांगण भरे पड़े हुए हैं, दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, कहीं जगह नहीं है खाली। भक्तों का सैलाब है, भक्तों का भाव है, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। और वो भरोसा यदि आपका नहीं टूटा तो निश्चित है मेरे महादेव का आशीर्वाद भी कभी तुम पर से खत्म होने वाला नहीं। एक दृढ़ भरोसा रखो। पार्वती जी का भगवान शंकर के प्रति दृढ़ भरोसा था। कल एक कथा चल रही थी धोबन की, क्या नाम था उसका, मालती धोबन। मालती धोबन की जो कथा चल रही थी उसने भरोसा पक्का कर लिया, उसने विश्वास दृढ़ कर लिया। उसने इतना भरोसा पक्का कर लिया था कि वो मालती धोबन शंकर जी के मंदिर के बाहर खड़ी होकर जल चढ़ने वाले का केवल मुख का दर्शन करती थी, केवल मुख का दर्शन। आज जब हम आरती कर कर आ रहे थे सुबह की, तब एक लड़का खड़ा हुआ था और उसने प्रश्न किया। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि हमको एक प्रश्न करना है, और उसका प्रश्न था कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में, शिवालय में क्या अंतर है। प्रश्न गलत नहीं है, आपके और हमारे हित का प्रश्न उस बच्चे ने किया, प्रश्न गलत नहीं। बोलो सही प्रश्न किया कि नहीं किया उसने, कि मंदिर का शिवालय, मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या अंतर हो सकता है, इसमें क्या विशेषता हो सकती है। उस बच्चे ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, और जो भारत के बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं देश विदेश में बैठकर, वो भी इस कथा को श्रवण कर, उसका स्मरण करें। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग, एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है। तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है। मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते,
मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा पाते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर, पात्र में रखकर, उनको स्नान कराकर वापिस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है, उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रख कर देखो और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रख कर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे ही थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे ही बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे ही चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि, पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना पड़ता। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर, बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही हैं, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, वो मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं। वो मार्गदर्शन कर। अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है।
तुम सीहोर आओ। शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना है, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना। ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और पति के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और अकेली सुनार की दुकान पर जाइए, तीनों में कितना अंतर? जरा बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अब अकेली गई, जाते से बोली, ए भैया ला दिखा तो जरा अंगूठी। सुनार ने, जीजी आ गई तुम, हो लो अंगूठी दिखा। अब पति के साथ गई तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ, मैडम को अंगूठी दिखा। दीदी मैं रख देता हूं डब्बे, जो आपको पसंद आए ले लीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति से, आपको कैसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? पति। अब ससुर के साथ बाजार गई, सुनार की दुकान पर गई, इतना लंबा तो पहले घूंघट डाल के बैठी, इसके बाद में लंबा घूंघट डालने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं, कैसी लग रही है। और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है, देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो, पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते, एकदम अच्छा फील नहीं कर पाओ। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रहने दें, क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है। वो कहता है मुझे यह मालूम है कि मेरे घर से तू जा रही है, चिंता मत करना, मैं घर संभालूंगा, तू होकर जा। वो घर का शिवलिंग। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पी। और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, वहां दुख बना ही रहेगा। वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा है, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था, वहां शिव नहीं है। जरा सा दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ हुआ और शंकर को आमंत्रण नहीं दिया।
दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ढेर बड़ा विशाल यज्ञ, और शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, शिव के लिए कोई सिंहासन नहीं, शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, शंकर का कोई स्थान नहीं। जरा सा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और शंकर को बुलाया नहीं, शंकर का आमंत्रण नहीं, शंकर का निमंत्रण नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यज्ञ की स्थिति क्या थी। यज्ञ की स्थिति क्या है? पूरी भारत की भूमि के जितने गणेश जी के मंदिर हैं, पूरी भारत की भूमि के जितने सिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, चाहे वो हमारे सीहोर का गणेश मंदिर हो, चाहे उज्जैन का गणेश मंदिर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे वो रणथंबोर का मंदिर हो, जितने भारत की भूमि पर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक एक गणेश के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या शंकर का छोटा शिवलिंग नहीं है तो वो गणेश का स्थान भी सिद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सीहोर में भी अगर गणेश मंदिर है तो उसमें शंकर का शिवालय पहले से विराजमान है, शिवलिंग पहले से विराजमान। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन के गणेश मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। खजराना जाइए, वहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। बिना शिव के गणेश भी स्थिर नहीं, सिद्धता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, भले छोटा सा शिवलिंग हो, भले तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग हो, किसी के यहाँ पत्थर का शिवलिंग होगा, नर्मदेश्वर होगा, किसी के यहाँ पुखराज का होगा, किसी के यहाँ पर स्फटिक का होगा, किसी के यहाँ पारद का होगा, किसी के यहाँ चांदी का होगा, किसी के यहाँ पीतल का होगा, किसी के यहाँ तांबे का होगा, किसी के यहाँ चीनी का होगा, किसी के यहाँ कांच का होगा, किसी के यहाँ कोई सा होगा, पर शिवलिंग घर में होना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग नहीं वहां का पानी पीने का भी हक नहीं। शिवलिंग को पहचान, भगवान शंकर के शिवलिंग को जो जान गया उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन सार्थक जो जान गया। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना सुख देगा। जितना छोटा बच्चा होता है गोदी में पड़ा रहता है। छोटा बच्चा कभी तुमसे कहता है, जरा सा दूध मुआ बच्चा तुमसे कहेगा मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा। उस बच्चे को आपको दीजिए, वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना। बच्चा जिद करेगा। बड़ा हुआ तो जिद करेगा, छोटा होगा तो काय को जिद करेगा। छोटा बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा गुरुजी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना खाए, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना जाए,
पिता भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए, पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण करता है। उनके बैठा रहना, घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को, जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी का फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और आचमन करा दिया, फिर वहां से थोड़ी वो ट्रीटमेंट लेकर फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अब मैं टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां आराधना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो, जाते कि नहीं जाते? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए, कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया। अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर कर उस शिवलिंग को टच कर कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला। मात्र ये 3 उंगली का स्पर्श मात्र आप स्पर्श मात्र कर लेते उसका स्मरण। कौमारे खंड, शिव महापुराण का कौमारे खंड उठाकर पढ़िएगा।
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है, जिस दिन तुम्हें स्वप्न में आपका गुरु हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में भोलेनाथ, भगवान शंकर या शिवलिंग तुम्हें हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में तुम जिस गुरु को भजते हो, तुम जिस गुरु का स्मरण करते हो, तुम जिस गुरु को बहुत मानते हो, वो तुम्हें हंसता हुआ दिख जाए। कभी स्वप्न में देवाधिदेव महादेव हंसते हुए दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें शंकर का शिवलिंग हंसता हुआ दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें नंदी हंसता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं से खूब अच्छी खबर हमको मिलने वाली है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर हमें अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर हंसा है, गुरु हंसा है, नंदी हंसा है, शिवलिंग हंसा है, मुस्कुरा। कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ो उठाकर, उसमें मिलेगा। स्मरण करो शंकर का। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपके स्मरण में रहना चाहिए वो। जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जम के बोलो जरा, जम के। नागेश्वर। कभी स्मरण किया है आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी द्वारका गए होगे, दर्शन किया होगा आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी पूछा आपने उनसे कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है? ये था क्या स्थान? एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, दोनों शंकर की भक्ति में अविरल डूबने वाले, अविरल। इतना भरोसा था इनको। आज एक सोशल मीडिया वाले, आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे, तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से। तो वो एक प्रश्न करे थे, उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है, और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई, आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कह सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ कर। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चालू करा। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने श्रावण के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम
वृक्ष लगाने को कहते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है, और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो, किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सियोर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा है, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात घोटा करते हैं, उसमें क्या चीज मिल सकती है जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं, इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है, और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही हैं कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है, तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद भी होगी जरूर। और वो हुआ 25-25 30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा, केवल वो बेलपत्री के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सियोर वाले महाराज के पास कुछ नहीं है, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते, अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं, थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दे, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दे। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इस समय सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रपंच में पढ़ना मती। इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिव पुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया, हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें, उसको उठाएं उसका। और आज पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल एक लोटा। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व
कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, तो जल कहां चढ़ाए? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवालय बना लिया। लोगों ने बेलपत्री का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अब एक क्रम तुम्हें चालू करना है। शंकर के शिवलिंग को जितना छोटा शिवलिंग हमारे घर में होगा, उतना हमारे पास में समझना कि कोई औषधि हमारे घर में है, कोई औषधि हमारे पास में है, कोई औषधि। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। इसको सिद्ध किया। एक पत्र है, जिस पत्र में कल एक भाई ने लिख कर दिया था, हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को, उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए हैं क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आजा, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा, और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपने एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा है, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहां से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने जो शिव है, जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं।
फिर दूसरी बात गुरुजी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे और निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है, स्वयं। हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने गलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दो दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओ, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो। और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषधि, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, ये हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको। पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर। और जब हम देवादिदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं तो उसका सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत बिंदु वही, अंत। जाओ डॉक्टर के पास, दिखाओ डॉक्टर को, बताओ डॉक्टर को, इलाज करवाओ डॉक्टर से, पर उसकी औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। शिव की भक्ति के साथ अवगढ़दानी शंकर के विरल भक्ति के साथ और मेरे शिव की पवित्र कथा कर रहे, मेरे ओघड़दानी भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा, मेरे शंकर भगवान की पवित्र कथा का रस स्वादन कर रहा है। एक शिवलिंग, छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में होना चाहिए। एक छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में, घर के अंदर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। और घर में जब तक शिवलिंग नहीं है उस घर का जल भी पीना उत्तमता नहीं है। यहाँ तक और प्रयास करो, भगवान शंकर के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। भगवान शिव के बिना सब।
सब कुछ। ये यशोदा जी को इस पर बिठा दे, सामने कुर्सी पे। सब कुछ अधूरा, बिना शिव के, बिना शंकर के सब कुछ। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण है। हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना। इसलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जिसको समझ पाना कठिन है। वैश्य के घर में, उसकी धर्म पत्नी के घर में संतान नहीं थी। एक काम चालू करा, बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। ए मेरी जीजियों, जितने यहां लाखों की संख्या में जितने भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, प्रयास करना अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में प्रयास करना। बारिश आए, बेलपत्री के पौधे को लगाने का प्रयास करो। हम चले जाएंगे, बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर किसी शिवालय में जाएगी तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। जब तक बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, हमारे जीवन में आनंद की लहर है, आनंद की लहर। जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है, वैसा ही बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ में बिहाया जाता है। बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ, उसकी भक्ति का बल बढ़ाएगा, उसका विश्वास। बड़ा करो उसको। इतना छोटा छोटा सा पौधा लगा देते हो। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लोग सावन के महीने में या बारिश में इतना बड़ा पौधा देकर चले जाते हैं। गुरु जी वृक्षारोपण करना है, हमने कहा करो। एक तो कुबेरेश्वर धाम पर पानी नहीं, कि हम गर्मी में बहुत सारा पानी कहीं पौधों को डलवाना हो, तो जो आप लोग सहयोग करते हो उसमें टैंकर आते रहते हैं और टैंकरों से वो पानी का काम चलता रहता है। तो गौशाला में भी वही पानी आता है बाजारों का। ये पूरा जल व्यवस्थाएं जो अब की बार थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि आप समझदार आए हो, ज्यादा पानी फेंक नहीं रहे हो, इसलिए बाबा साथ पर चल रहा है और ये पानी का कार्य अच्छा चल रहा है। अब की बार सब समझदार आए सब। और मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर के भारत गुप्ता पवन गुप्ता जी को, जो इस विठलेश सेवा समिति में जब जब चाहे, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, पूरी गर्मी में जब जब पानी की कमी पड़ती है तो वो भारत गुप्ता पवन गुप्ता, वो उनका परिवार, उनके माता पिता के निमित्त पानी भेजते रहते हैं लगातार। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 2 टैंकर पर विठलेश सेवा समिति ही लिखवा दिया कि ये टैंकर ही विठलेश सेवा समिति के, वो पानी चलता था। कितना डीजल लगता होगा, कितना पानी लगता होगा, ड्राइवर लगता होगा, पर बाबा के धाम पर आज तक नहीं बोले कि बाबा गुरुजी ये लगेगा। पानी आता रहता है और अभी भी रेगुलर रहा।
शिव तत्व है, शंकर हो। लोग सोचते होंगे इतना आता है कहाँ लगता होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज जो भोजनशाला में लाखों लोगों का भोजन बन रहा है, ये सब आप लोगों का जो दिया हुआ है उससे खिलाया जा रहा है और उसी से बनाया जा रहा है। ये सब तुम्हारा, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपना बंगला बनाकर उसमें ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीता, पर कभी हमारे मकान में जाना, हमारा छोटा सा घर, एक छोटा सा हॉल है, 10 मेहमान भी अंदर आ जाएं तो भारी पड़ जाए, और उसमें 2 कमरे हैं, एक हमारी अम्मा का हमारे बाजू में और हमारा उनके बाजू में। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर होगा, सीवर वाले महाराज के कमरे में फर्नीचर भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में टीवी लगी होगी, सीवर वाले महाराज के कमरे में टीवी भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में अलमारियां धरी होंगी, महाराज के कमरे में अलमारी भी नहीं। ये धाम भी बनाया है तो केवल भक्तों के लिए बनाया, जिससे उनका दुख पूरी जिंदगी भर कटता रहे, जो आए उसकी झोली भर आ जाए। जो आए उसकी झोली भराए, जो पहुंचे उसको सुख का अनुभव हो, कोई खाली ना जाए इसको बरेश्वर धाम में। कंकर शंकर की धरा पर जब विश्वास लेकर आएगा तो उसकी झोली भराज करता खाली, और लुटा दिया भंडार का कर दिया माला माल का शिव तत्व को पाओ, शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, एक भजन के बल को बढ़ाओ, जितना बड़ा सकते हो बड़ा। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, रात्रि को 10 बजे तक भोजन भंडारा चल रहा है। शिवरात्रि की पूजन में आता है कि 4 पहर की पूजन करो, पर यहाँ 4 पहर लोगों ने सुनने में गलती कर दी। हमने बोला था 4 पहर पूजन करो, ये कर दिए 4 पहर भोजन करो। हमने बोला था 4 पहर के पूजन करो, इनने चालू 4 कर दिए 4 पहर। अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को इतना पक्का करो, अपने भरोसे को इतना प्रबल, इतना पक्का करो कि भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर की चरणारविंद की रज आप और हमको प्राप्त हो सके। दृढ़ विश्वास के साथ परमात्मा का मिलन होता है, और वो दृढ़ विश्वास जब तक आपके भीतर नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। विश्वास, दृढ़ता, ये सबसे मूल है। जिस समय पर हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तब शिव को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। जैसे ही विश्वास हमारा पक्का हुआ, दृढ़ता हमारी मजबूत हुई, हम शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि देवाधिदेव महादेव शिव स्वयं हमको ढूंढने के लिए इस मृत्यु लोक में आएंगे। एक भरोसे पर, एक विश्वास पर, एक दृढ़ता पर। ये शिव महापुराण की कथा है।
आप जितना जितना भरोसे को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना विश्वास को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना अपने भरोसे को परमात्मा के श्री चरणारविंद की ओर मन को स्थिर कर कर रखोगे, उतना परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी। आप सभी ने भगवान शिव का दर्शन किया होगा। आप सबने भगवान शंकर का दर्शन करा होगा कि शिव जी की जो जटा है वो बड़ी विशाल है। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत सावधानी से कथा सुनना। हमने पहले भी कथा में कहा, आखिरी दिन जैसे मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा की कथा जब विराम होकर जाती है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। शिव जी की जटा को देखिए, भगवान शंकर की जो जटा है, भगवान शंकर की जो जटा वो बड़ी विशाल है, बहुत विशाल। और वो जटा जब विशाल है तो वो उलझ भी है। ऐसा नहीं कि शिव जी की जटा सुलझी हुई होगी। आपने कभी किसी संत का दर्शन करना, किसी साधु का दर्शन करना, जिनकी बहुत विशाल विशाल जटाएं होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल भी जटाएं होती हैं, है? ये जितनी आर्टिफिशियल जटाएं हो गई हैं, इन्होंने हमारे संतों की जटाओं को नीचे की ओर ला दिया। पहले बड़ी जटा से, मजबूत केश से मालूम पड़ता था कि संत ने कितनी तपस्या करी है, कितनी साधना करी है। आज के ज़माने में 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 20,000 रुपये की जटा लगवा लो और जुड्डा बांध कर फिर आप कैसे भी रहो। एक नया फैशन लोग लेकर आ गए। संतों की जटा से उनकी भक्ति का बल मालूम पड़ता। कभी आपने स्मरण करा होगा, ब्रज के संत, परम पूज्य संत शिरोमणि संतों के मुकुट मोर कहेंगे हम तो, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी। सुनिए कथा राजेंद्र दास जी महाराज जी की। परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी, उनकी जटा का जब आप दर्शन करेंगे तो उनकी जटा का जब हम दर्शन करते हैं तो वो जटा का जब वो कथा करते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जब व्यासपीठ पे बैठकर कथा का वाचन करते हैं तो उनकी जटा का दर्शन कर कर ऐसा लगता है कि स्वयं शंकर की जटा में से गंगा बह रही है और वो कथा का वाचन कर रही है। अभी ब्रज भूमि में जब कथा थी कौसी कला में, तब परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पावन चरणों का दर्शन हुआ और उनसे जब मिलना हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई शिव की गंगा उनके कंठ से, उनकी वाणी से बह रही। अब आज के ज़माने में तो 2,000, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये की जटा लगवा लो, पर संत की जटा के साथ उसका व्यवहार, संत की जटा के साथ में उसका गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी बता देती है कि संत कितने उच्च स्वरूप के हैं। अब आज के ज़माने में कोई 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो और फैशन में तुम कितनी भी जटा लगवा लो, पर वो कहते हैं ना,
कौवा को कितना भी नहवा के गोरा कर दो, आखिरी में काऊ काऊ तो कर ही जाता। संत की पहचान अलग है, साधु की पहचान अलग है। संत शिरोमणि, संतों के सिरमौर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी का जब आप दर्शन करें, कभी टीवी पर उनकी भी कथा आती है, और ब्रजरज में जब जाएं तो दर्शन करेंगे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी। उनकी जटा अपने आप में कहती है कि तप साधना कितनी, भजन कितना, स्मरण कितना। शंकर जी के मस्तक पर जो जटा है, वो जटा सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई है। उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। करें दर्शन आप लोगों ने किसी फोटो में, किसी मूर्ति में, उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी जटा को मैं सुलझा देती हूं, आपकी इस जटा को लाओ मैं सुलझा दूं। देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, पर यह जटा सुलझने वाली नहीं, ये जटा सुलझेगी नहीं। तुम चाहे जितना प्रयास करो पर ये जटा नहीं सुलझे। पार्वती जी भी जिद पे अड़ गई कि आज मैं जटा सुलझा कर मानूंगी। शिव जी को लेकर माता पार्वती जी गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। बीच में श्री गणेश जी महाराज मिले, और श्री गणेश जी महाराज ने तुरंत उसी समय पर पार्वती जी और भगवान शंकर जी को देखकर प्रणाम किया। माता पिता आज दोनों, आज मेरे माता पिता प्रातः प्रातः कहां जा रहे हैं, सुबह के समय पर कहां जा रहे हैं। ऐसी हटा दो, ऐसी खींचो धीरे धीरे। दो कार्यकर्ता आओ, दो कार्यकर्ता आके ऐसी हटाओ, ये वाला ऐसी भी हटाओ, इसे ऐसी कोई पीछा कर दो, खींच दो इसको पीछे। सांसद और विधायक जी के दो कार्यकर्ता, चार करता आओ जरा, इसको पीछे करो, पीछे करो ना, पेचकस से कसा है। अच्छा बुला के उसको खोलो। शिव कृपा शंकर की। सांसद महोदय, विधायक जी, कौन सी नदी का पानी पीते हैं ये साहब? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है।
भगवान शंकर का संवाद कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। स्वयं गणेश जी महाराज ने पूछा, स्वयं गणेश जी महाराज अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, अपने माता पिता से कहा, उन्होंने कहा, आज मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता, मेरे शंकर, मेरे पार्वती, मेरे शिव, माँ जगत जननी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज प्रातः के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? किस जगह? शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुब्ध रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक, गणेश, तुम हंस रहे हो? हाँ मां। क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिव जी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझा। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर कर, भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है। शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में 1000 वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? 1000 वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लग गए। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट नहीं सुलझी। बहुत एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है, वो भगवान कृष्ण से कहती हैं, महाराज उलझी लट सुलझा जइयो मोहन, मेरे हाथ महरे लगे,
लट सुलझा जइयो, मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आप में से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। यह देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए, पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना है। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़ कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास, किनकी सास? जम के बोलो जरा। दशरथ जी की सास, माता केकई की मां और केकई के पिता। केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु, पक्षी, जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, केकई नरेश को। अब केकई नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन
तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया, तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां, केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, केकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, केकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। केकई नरेश मना कर 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 थक गए, पर केकई की मां नहीं मानी। आखिरी में केकई नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में केकई की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद केकई नरेश की धर्म पत्नी माता केकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में केकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से केकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था? पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति ऐसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां से बटोर के लाती है, ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है, और हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में, शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक
स्त्री होती है, एक नारी होती है। जिद पकड़ो, मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मां, कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? मां ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए। 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए, और भाई भी वहीं से चाहिए। मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहाँ मेरा भाई आया, और उसी डॉक्टर के यहाँ उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति की जिद, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम लाके दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए। ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास। कल एक पत्र था, कल एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। पर एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है। चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद। तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियाँ निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई, उसके बाद यह बीमारी हुई, और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। 2 पत्रों में, एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था, और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूटना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई, और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी
4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था, शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरायसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। 1-2 पत्र बड़े सुंदर, जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़ी उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है, सो मनीषा येडेकर, मुकाम पोस्ट गोपाल नगर, अमरावती। कहीं बैठी है क्या? आप ही हैं? इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी ये मेरे मन की बात और मेरे पूरी सहेलियों की बात में लिख रही हूं। आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन ज्यादा काम आते हैं। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं। पर गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन, श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आए। ये पत्र लिखा, बैठो बहन बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूलता, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महाकाल। कैसी भी एक बच्चे का पत्र है, देखिए उस बच्चे के शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडीओं पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई, पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सेंदू जरना घाट समझ गए? ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं सेंदू झरना घाट, ठीक है, से हूँ। गुरुजी मैं बाबा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर।
सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के आ गए, कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद। परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, 2 बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी। 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ओघड़ी, शंभु। भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, पहुंचोगे।